सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत 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 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर वन पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड भी कर दिया हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा। और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो हमारे नोट्स का क्वेश्चंस है, और आपके एग्ज़ाम में बहू वही एग्ज़ाम में आने वाला है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपके पहले नंबर क्वेश्चंस पर। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। देखो, ये क्वेश्चंस कह रहा है ऐसा पदार्थ जो घर्षण को कम करता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो घर्षण को कम करता है? पहला नंबर आप लोगों को मैं बता दूं, जो घर्षण को कम करता है वो स्नेहक होता है। क्या होता है? स्नेहक होता है। स्नेहक एक चिपचिपा पदार्थ होता है जैसे तेल की तरह। ठीक है, वो क्या करता है? घर्षण को कम करता है। ठीक है, स्नेहक पदार्थ क्या है? घर्षण को कम करता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगला नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस यहां पर कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। सिंपल है क्वेश्चंस, कह रहा है सभी बलों में होता है। सभी बलों में क्या चीज़ होता है? पहला नंबर मैं आपको बताऊं, जो बल होता है, जो F होता है बल, बल में क्या चीज़ होता है? बल में आप लोग देखिए, ये एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? ये सदिश राशि होती है। ठीक है, ये क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि होने के चलते इसमें दो चीज़ होता है। पहला नंबर परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। पहला नंबर परिमाण होता है और दूसरा नंबर दिशा। क्या होता है? दूसरा नंबर दिशा। तो यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों होता है। किसमें? सभी बल, जितने भी बल होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं? परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चंस ये भी आपके लिए बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको लगा लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको गारंटी कहता हूँ ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि ब्रेक लगाने के बाद वो 4 सेकंड में रुक जाती है, मतलब ब्रेक लगाने से वो 4 सेकंड में रुक जाती है, तो कार का द्रव्यमान इतना है, तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल का परिमाण क्या होगा? आपको बल बताना है, F बताना है। तो F बराबर क्या होता है? ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma होता है। ठीक है, तो एक चीज़, ये चीज़ सुनिए। पहला नंबर, कोई कार चल रही होगी। ठीक है, तो चल रही होगी, उसका यू वेग क्या था? उसका यू वेग था 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहूँ तो क्या करूँगा? इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ आप लोग ध्यान से बताइए। पहला नंबर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब यहाँ से 5/18 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? चलिए 5/18 से गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो 18 चौक 72। क्या हो जाएगा? 18 चौक 72। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? u बराबर 20 मीटर पर सेकंड की वेग से चलेगा। किस मीटर पर सेकंड के? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलेगा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से वो चलेगा। लेकिन अगर उस पर ब्रेक लगाने के बाद जब वो गाड़ी रुक जाती है तो v बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। v बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आप सुनिए, पहला नंबर जो न्यूटन का पहला समीकरण था, u बराबर v बराबर क्या था? v बराबर था आपका v बराबर u प्लस 80। क्या था? v बराबर u प्लस 80। v बराबर 0 हो गया, u बराबर 20 हो गया। ठीक है, और ए निकालना है आपको। t बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस तरफ लाएंगे तो -20 हो जाएगा,
और बराबर a इंटू 4। तो 4 को 20 को काट देंगे तो 4 पंचे 20, मतलब माइनस a बराबर क्या हो जाएगा -5। a बराबर कितना आ गया, त्वरण आ गया -5। माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि मंदन हो रहा है, मतलब कोई गाड़ी रुक रही है, ठीक है। माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है, ठीक है। तो a बराबर आपका क्या आ गया, a बराबर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको बल का मान बताना है, तो बल बराबर क्या होगा, F बराबर ma होता है। तो m का मान कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है। चलिए 1000 लिख दीजिए। उसके बाद a का मान आपको 5 दिया गया है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो m का मान 1000 दिया गया है, a का मान 5 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 1000 गुणे 5 कर देंगे तो यहाँ पर 5 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन कर दीजिए। ये इज राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है। डी वाला ऑप्शन से इज राइट आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, क्या आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, 5 गुणे 10 की पावर 3। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको केवल पॉलिटेक्निक सफारी बेहतरीन क्वेश्चन देता है, ठीक है, और कोई नहीं देगा पूरे यूट्यूब पर, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगला नंबर क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है तेज गति से चलती हुई एक कार जब अचानक मुड़ती है, ठीक है, कोई भी तेज गति से चल रही कार वो अचानक मुड़ती है तो यात्री एक तरफ गिरने लगते हैं, ऐसा क्या कारण है, बताओ। अगर कोई भी कार इस प्रकार ऐसे मुड़ने लगे, एक बैग मुड़ने लगे तो यात्री एक तरफ गिरने लगते हैं, इसका क्या कारण होता है, सभी लोग बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है त्वरण, दूसरा विस्थापन, तीसरा वेग और चौथा जड़त्व। तो जड़त्व के कारण क्या होता है, जड़त्व के कारण वो जब गाड़ी मुड़ेगा तो एक तरफ होने लगते हैं, मतलब एक तरफ गिरने लगते हैं यात्री, वो जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व का नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम कहता है अगर कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, क्या है, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, ठीक है, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। या कोई वस्तु गति में है, क्या है, कोई वस्तु गति में है तो वह गति अवस्था में रहनी चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये जड़त्व का नियम होता है। ये जड़त्व का नियम किसके, न्यूटन के पहले नियम से प्रतिपादित होता है। क्या होता है, जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का पहला नियम कहते हैं, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं और आसानी से उस सवाल को और आसान वे में उस सवाल को लगाते हैं, ठीक है। चलो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल है, कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली मीटर कितने 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है, ठीक है। तो बंदूक के पीछे हटाने का वेग, ठीक है, बंदूक के पीछे हटने का वेग या हटाने का वेग क्या होगा, इसके बारे में बताना है, वो भी मीटर पर सेकंड के बारे में, ठीक है। अब देखो आपने एक चीज़ सुना होगा, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका m1 v1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा m2 v2। बस यही सूत्र आपको लगाना है और आसानी वे में आप लोग लगा सकते हो। देखो m1 कितना दिया गया है, m1 2 kg दिया गया है, ठीक है, और आपको कितना दिया गया, बंदूक यहाँ पर आपको निकालना क्या है, बंदूक का द्रव यहाँ पर 2 kg दिया गया है और गोली का द्रव्यमान, ठीक है, गोली का वेग दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, गोली का वेग दिया गया है और बंदूक का वेग v1, ठीक है। अब गोली का द्रव्यमान कितना दिया गया है 10 ग्राम और इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001, ठीक है, क्या होगा 0.01, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.01 और उसके बाद आपको गोली का वेग दिया गया है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो v1 बराबर कितना आ जाएगा, v1 बराबर 0.01 से 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1, वो भी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो भी मीटर पर सेकंड इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा 0.1, कौन सा ऑप्शन 0.1। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया,
बेहतरीन ढंग से। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि संवेग संरक्षण के नियम पर लगेगा। ठीक है, ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम पर लगेगा, ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलो अगले नंबर क्वेश्चन पर। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है? संपर्क बल को बल भी कहा जाता है। संपर्क बल को कौन सा बल कहा जाता है? पहला नंबर देखो, अब संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल होता क्या है? मान लीजिए अगर दो हाथ ले लीजिए और दोनों हाथ को संपर्क कर दीजिए, मतलब आपस में जोड़ दीजिए, तो वो संपर्क बल है। और उस संपर्क बल में क्या चीज़ होगा? घर्षण बल आएगा ज़रूर। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स है, ठीक है, और ये कोई दूसरा बॉक्स है, ठीक है, और दोनों को मिला दिए, दोनों को क्या कर दिए? एक दूसरे के ऊपर रख दिए। और जब ऊपर रख दिए तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? वो घर्षण बल लगेगा। तो संपर्क बल क्या होता है? दो सतहों को मिलाने वाली जो बल होते हैं, दो सतहों को मिलाते हैं तो उसमें कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल। ठीक है, सभी को समझ में आया? क्या होगा? संपर्क बल का मतलब क्या हो जाएगा? आपका घर्षण बल। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, संपर्क बल का मतलब घर्षण बल। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक, सभी को समझ में आए क्वेश्चंस? घर्षण बल किसे कहते हैं? दो संपर्क बल को भी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, संपर्क बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चंस कह रहा है कौन सा संपर्क बल के कारण वस्तु की गति की अवस्था परिवर्तित होती है? कौन से घर्षण बल के कारण वस्तु की जो अवस्था परिवर्तित होती है, गति की अवस्था? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और ये कोई दूसरा वस्तु है। ठीक है, ये क्या है? कोई दूसरा वस्तु है। ठीक है, और दोनों गति कर रहे हैं, ये गति कर रहा है, ठीक है, दोनों गति कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें एक घर्षण बल लगेगा और घर्षण बल क्या करेगा? एक पीछे की ओर घर्षण बल लगाएगा, मतलब वो आगे की ओर जाना चाहेगा और ये पीछे की ओर खींचेगा। इसका मतलब उसके गति को परिवर्तित करेगा। ठीक है, क्या करेगा? उसके गति को वो परिवर्तित करेगा। तो गति को परिवर्तन करने के लिए घर्षण बल, क्योंकि कोई भी वस्तु घर्षण के कारण ही रुकता है। अगर आप साइकिल चला रहे हो और ब्रेक मारोगे तब चक्के में जो ब्रेक वाला शू होता है, जो ब्रेक शू होता है, वो चक्के में जाकर रगड़ेगा। ठीक है, क्या करेगा? चक्के में जाकर रगड़ेगा और रगड़ने के बाद वहाँ पर घर्षण उत्पन्न करेगा। और घर्षण जब उत्पन्न होता है तो उसकी गति में क्या होता है? कमी होती है। गति में कमी होगी या रुक जाएगी। ठीक है, दो चीज होती हैं, गति में कमी हो जाएगी या रुक जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल के कारण। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। ठीक, समझ में आया? चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं। ये देखिए, इस सवाल के बारे में बताइए। और मैं आपको बता दूं, मात्र 29 रुपये में मैंने चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज थ्योरी और आपको मैंने क्वेश्चंस भी वहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। ठीक है, और हाँ, हूबहू वही क्वेश्चंस कराया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे 29 रुपये का कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए, वहाँ पर आपको 29 रुपये का कोर्सेज ज्वाइन मिलेगा। ठीक है, तो जाइए, आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, वहाँ से जाकर हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो जाइए आप लोग भी अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आप लोग ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जाइए, मात्र 29 रुपये। 29 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है आपके लिए। ठीक है, किसी बच्चों के लिए 29 रुपये ज़्यादा नहीं है। मैं सबसे कम पूरे यूट्यूब पर सबसे कम रुपए में पढ़ाने वाला बंदा केवल पॉलिटेक्निक सफ़र है। ठीक है, क्या है? केवल PS मतलब पॉलिटेक्निक सफ़र ही है। ठीक है, मात्र 29 रुपये में। तो जाइए पढ़िए। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये क्वेश्चंस कह रहा है एक बेग समय ग्राफ की ढाल दर्शाता है। अब समय ग्राफ की ढाल दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए, कोई एक बेग है जो समय ग्राफ के ढाल को दर्शाता है, समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ। तो ये रहा आपका
ये नीचे हमेशा समय रहेगा और ये रहेगा वेग। और वेग समय ग्राफ, कोई एक वेग समय ग्राफ को ढाल को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ढाल अगर है तो वो दर्शाता है विस्थापन को। किसको दर्शाता है? विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चंस? बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, यहां पर देखो ये एक चीज क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, चलिए देख लेता हूं। द्रव्यमान m हो गया और वेग v हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? p बराबर, आपने सुना होगा संवेग बराबर mb। क्या सुने होंगे? संवेग बराबर mb सुने हैं कि नहीं? सुने हो ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और संवेग का एक और परिभाषा होता है वेग परिवर्तन की दर को। ठीक है, क्या होता है? बल क्या होता है? बल के दर को। ठीक है, जो बल होता है, बल के दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग। क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg है और वेग इतना है, तो संवेग क्या होगा? सिंपल है, क्या होगा? P बराबर mb। क्या होगा? P बराबर mb। P कितना दिया गया है? m कितना दिया गया है? 85 दिया गया है और v कितना दिया गया है? 60। अब गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 के 0 और उसके बाद 3 और 6 8 6 48 और 3 कितना हो जाएगा? 48 3 51। ठीक है, क्या हो जाएगा? 51, यहाँ पर 0, 5100 kg। ठीक है, 5100 kg मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? 5100 kg मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शंस। ठीक है, सभी को समझ में आए क्वेश्चंस? बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल सूत्र पर लगाना था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन? चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करते हैं। चलो अगला नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 6वां नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा? तो संवेग पहले संवेग क्या था? p बराबर mb। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर दिया जाए? यम को आधा कर दिया जाए। जब यम को आधा कर दोगे और v को दुगना कर दोगे तो देखो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? आपका mb बचेगा। तो सिंपल, फिर p बराबर mb हो जाएगा, तो आपका कुछ नहीं होगा, मतलब mb ही बचेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। क्या हो जाएगा? उसका mb हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यम को आधा कर दें और v को क्या कर दें? दुगना कर दें। ठीक है, यम को क्या कर दें? आधा कर दें और v को क्या कर दें? दुगना कर दें, तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है? एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। किस कारकों पर निर्भर करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला नंबर, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? गतिमान वस्तु का संवेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है। चलिए, गतिमान वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। हाँ, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद क्या कह रहा है? क्या देखो, गतिमान वस्तु का संवेग आयतन वेग पर निर्भर करता है। गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा है? गतिमान वस्तु का संवेग वेग पर निर्भर करता है। हाँ, करता है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस तो 3 सही है गाइस, ऑप्शंस तो 3 सही है, लेकिन देखो क्या है, समझो। पहला नंबर, आपका सूत्र क्या होता है? आपका सूत्र होता है P बराबर mb। क्या होता है? P बराबर mb। केवल इसमें लिखा क्या है?
गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब केवल आधा लिखा गया है कि द्रव्यमान पर, हाँ करता है लेकिन आधा, ये 50% सही है ये सवाल। ये जो ऑप्शन है ये 50%। उसके बाद डी वाला ऑप्शन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। अब इन दोनों को अगर मिला देते तो 100% हो जाता है। ये भी आपका 50% ही सही है। क्या है, ये भी ऑप्शंस आपका क्या है, 50% ही सही है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें एक में वेग दिया गया है, एक में द्रव्यमान दिया गया है, तो 50-50% सही है। लेकिन जिसमें दोनों दिया होगा वो सही होगा। देखो, गतिमान वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ये 100% सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। समझ में आया सभी बच्चों को? क्योंकि मैं इतना समय क्यों लिया इस सवाल में, इस सवाल को समझाने में मैंने आपको समय लिया और आपको समझ में भी आया होगा। फिजिक्स आपके दिल से निकल रहा होगा, ठीक है। क्या निकल रहा होगा, फिजिक्स आपके दिल से निकल रहा होगा। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने आ चुका है अगला नंबर सवाल। इस सवाल के बारे में बात करते हैं। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु का संवेग इतना दिया गया है और इतने सेकंड में इतना परिवर्तित होता है, तो किया गया कार्य मतलब बल क्या होगा उसमें, क्या गया तो वस्तु पर बल क्या होगा, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर P/T। क्या होता है, P/T। अब देखो यहाँ पर आपको P दिया गया है 10 और T आपको दिया गया है 0.02 सेकेंड। कितना दिया गया है, 0.02 सेकेंड। जब यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर डबल जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 2 से काट देंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। 500 न्यूटन इज राइट आंसर। जब 2 से काटेंगे तो 500 न्यूटन आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? देखो मैंने क्या कहा था, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बस वही सूत्र लगा दिया हूं मैंने, सिंपल भाषा में मैंने उस सूत्र को लगाया है और आपको आसान वे में इस सारे जानकारी को दिया हूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब आसान वे में आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं होता। अब देखो क्या प्रभाव नहीं होता, देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाता है अगर असंतुलित बल है। जैसे कैसे, देखो यहाँ पर ये देख लीजिए, अगर यहाँ से खींच रहा है 5 न्यूटन की बल से, कितने, 5 न्यूटन की बल से, और इस तरफ मान लीजिए 5 न्यूटन की बल से ये खींच रहा है दोनों तरफ, तो ये क्या होगा, वस्तु स्थिर ही रहेगा। क्या रहेगा, ये वस्तु स्थिर ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, ये वस्तु स्थिर रहेगा, ना कि आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा। लेकिन यहीं पर दूसरा वस्तु देख लेते हैं। देखो ये है और ये क्या कर रहा है, ये 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है और ये इस तरफ 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है। तो बताओ गति किस तरफ करेगा, ये गति में परिवर्तित होगा ना। और ये असंतुलित बल है कि नहीं, ये असंतुलित बल, दोनों तरफ असंतुलित बल लग रहा है। एक तरफ 5 न्यूटन का लग रहा है, एक तरफ 10 न्यूटन का, मतलब असंतुलित बल है। तो ये क्या रहेगा, ये गति अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो असंतुलित बल क्या करता है, वस्तु को गति अवस्था में लाने का परिवर्तन करता है, ठीक है। तो देखो गति की अवस्था में लाने का परिवर्तन करता है। उसके बाद और भी ऑप्शंस पढ़ लो, क्योंकि अगला वाला ऑप्शंस देखे थे ना कि उसमें कितने कितने % सही है। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, वस्तु की गति में परिवर्तन करने का कारण नहीं बनता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन रहता है, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि असंतुलित बल कभी स्थिर नहीं रहेगा और ये दिशा नहीं परिवर्तित करेगा आपका, केवल करेगा तो करेगा केवल गति में परिवर्तन, ठीक है। क्या करेगा, ये केवल गति में परिवर्तन करेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आए क्वेश्चंस। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे लगा कर देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है, यदि यह वस्तु के वेग
कितना हो जाए, 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाती है। ठीक है, उसका वेग है जो 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक वेग बढ़ जाती है। तो उसमें बल का परिमाण बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है, ये भी दिया गया है। तो सिंपल है, बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है एम ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो m हो गया और a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपान टी। क्या होता है, b माइनस यू अपान टी। बस सिंपल है, आपको इसी पर लगा लेना है। तो f बराबर यहाँ पर देखो, f बराबर m का मान कितना दिया गया है, 8 kg दिया गया है। सिंपल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, v आपका 9 हो जाएगा और u आपका 4 हो जाएगा और t आपको दिया गया है, t आपको 2 दिया गया है। ठीक है, बस इसी पर लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 8 और 9 में से अगर 5 गया, 9 में से 4 गया तो 5 होगा, तो 5/2, 2 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा और 4 पंचे 20 न्यूटन। क्या आ जाएगा आपका, 4 पंचे 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया, मैंने आपको सिंपल भाषा में सारी चीज़ें बता दिया हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूँ, उस क्वेश्चंस को होमवर्क देता हूँ। ठीक है, अब ये रहा आपका SW। ठीक है, SW आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और मैं आपको बताऊँ PDF आपको कहाँ पर मिलता है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर टेस्ट भी मिलता रहता है। तो आप लोग टेस्ट भी जाकर दीजिए और अपना जो है लेवल बढ़ाइए। ठीक है, दूसरे बच्चों से। और उसके बाद अगर आप लोग हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में मैंने फुल कोर्सेज लॉन्च कर दिया हूँ। तो अगर पूरा कोर्सेज देखना है तो आप लोग जाइए देखिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जाइए वहाँ पर कोर्सेज ज्वाइन कीजिए आसान वे में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और हाँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यार सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। 34,000 35,000 सब्सक्राइबर हो गए हो। अगर 35,000 अपने घरों में एक घर में 2-3 मोबाइल होती हैं, तो अगर आप लोग सभी मोबाइलों में सब्सक्राइब कर दो तो ये सब्सक्राइबर्स 34 से 70 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो आप लोग जाइए 50 के करवाइए, आप लोग जल्दी से जाइए करवाइए। यार इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं और जाइए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।